तकरीबन ज़रूरी बुनियादी बातें हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मदनी मोहतमी मदरसा फ़ुरक़ानिया ने तहरीरी शक्ल में और ज़बानी तौर पर तशरीह करते हुए पेश कर दी। मुझे खूब याद है जब मैं दारुल उलूम फ़ुरक़ानिया में मोहतमिम था, उस वक्त भाई अब्दुर्रब साहब जिनका तज़किरा फ़ाउंडर की हैसियत से हुआ, उस वक्त जुन्ना रामैया साहब यहाँ के MLA थे। कांग्रेस की हुकूमत थी और बड़ी मजबूत थी। हम सब लोगों ने मिल कर के एक निज़ाम बनाया। भाई अब्दुर्रब साहब ने बड़ी भाग दौड़ की और उस वक्त MLA साहब ने आकर के इस खाली ज़मीन पर इबादत की, पूजा किया और उलमाए किराम और अइम्मा मुअज़्ज़िनीन सब के लिए कॉलोनी मंजूर की और उस वक्त में नाम भी इसका तय किया गया। हुस्न इत्तिफ़ाक़ है कि भाई अब्दुर्रब साहब के मशवरे से मैंने ही तजवीज़ पेश की थी कि इसका नाम कुछ और न रख करके मदनी कॉलोनी रखा जाए। कॉलोनी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक की तरफ मंसूब है और मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी जो फ्रीडम फाइटर थे उनके नाम की तरफ मंसूब है। इसमें रहने वाले सब लोग प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं, बस रहे हैं। मगर जैसा कि मौलाना ने अर्ज़ किया कि एक लंबा अरसा गुजर गया, शायद 2006 की बात है। उस वक्त कांग्रेस की तरफ से जो CM हुआ करते थे YS राजशेखर रेड्डी साहब, वो भी तशरीफ़ लाए थे, कलेक्टर भी थे। उनके हाथ में जमीयत उलमा के लेटर पैड पे तहरीर भी पेश की गई थी और वो मंजूरी हुई और कॉलोनी यहाँ तक पहुँची। उसके बाद से लेकर कई MLA हुए जिनका तज़किरा मौलाना अब्दुर्रहमान साहब ने किया। हर MLA के पास भाई अब्दुर्रब साहब की क़ियादत में कॉलोनी के लोग और शहर के खैरख्वाह लोग पहुँचते रहे। ये तो हम नहीं कहेंगे किसी ने कुछ नहीं किया, अपनी ताकत भर काम किया, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें अब तक परेशानी का बाइस बनी रही, करंट, रास्ता, पानी, डोर नंबर, किसी हद तक पानी का भी इंतज़ाम हो गया है। और ये जो मौजूदा MLA साहब हैं जनाब डॉक्टर सिद्धा रेड्डी साहब, मैं ज़ाती तौर पर कहूँ कि ये बड़े अच्छे इंसान हैं। आज MLA बन गए हैं, MLA बनने से पहले भी हम जानते, शायद ये मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं खूब जानता हूँ। सन 2009 में मेरी बच्ची की पैदाइश आपके हॉस्पिटल में हुई। 21 मार्च 2009 में बच्ची की हमारी पैदाइश हुई मारिया की। आपने हॉस्पिटल का पूरा चार्ज माफ़ कर दिया। उसके बाद आप इलेक्शन लड़े, आपकी मैडम भी हमारे घर पे आई और उन्होंने कहा पेशेंट मौजूद है, उनसे हम वोट की दरख्वास्त करेंगे। मगर अल्लाह को उस वक्त MLA बनना शायद मंजूर नहीं था। आज कुर्सी इक़्तिदार आपके हाथ में है। हम दरख्वास्त करते हैं पूरे मजमे की तरफ से और मदनी कॉलोनी के बाशिंदों की तरफ से और शहर के खैरख्वाहों की तरफ से, जैसा आपने डोर नंबर का मसला हल किया और इसको पंचायत में कॉलोनी को शामिल किया, हम शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ दरख्वास्त करेंगे कि इस कॉलोनी में रहने वाले बड़ी तादाद में मुसलमान और दूसरे इंसान बसते हैं, उनके रास्ते का मसला आप हल फरमाएं। आप खुद इस बारिश में चल करके आए हैं, आप MLA हैं, आपके लिए तो फूल निछावर किए जाते हैं, कालीन बिछाई जाती है, रास्ते खूबसूरत हुआ करते हैं। मगर MLA होने के बावजूद रास्ता न होने की वजह से हम साफ़ सुथरे रास्ते से आपको ला भी ना सके। आपने मशक्क़त बर्दाश्त की, आप तशरीफ़ लाए हैं। इस परेशानी को आप इक़्तिदार के मालिक हैं, कुर्सी है, ओहदा है, आपके एक इशारे पे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रास्ते का मसला बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस रास्ते के मसले को हल करेंगे। और आपने यह हकीर सी मामूली सी दावत बारिश के मौसम में ख़राब रास्ता होने के बावजूद कबूल किया, आप तशरीफ़ लाए, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला आपके उम्र में बरकत दे, आपके कामों में अल्लाह ताला बरकत दे, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा फरमाए। इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए आपने ओहदे के बगैर भी जो काम किया, अल्लाह उसे भी कबूल करे और इस ओहदे के साथ भी काम करने की मज़ीद राहें हमवार फरमाए। कॉलोनी की तरफ से गुलपोशी भी की जाएगी MLA साहब की इंशाअल्लाह अज़ीज़। आगे